हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लियो। आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है अगस्त के कंप्लीट मंथ का, अगस्त 2023 का। और इसमें इसको आपके लियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। इस रीडिंग में तीन हमारे पास मेन इंडिकेटर हो जाएंगे। फिर हमारे पास तीन इसमें इंडिकेटर्स होंगे कैरियर और फाइनेंसिस के। तीन कार्ड्स हो जाएंगे लव एंड रिलेशनशिप्स, और लास्ट थ्री कार्ड्स जो हैं वो हमारे आउटकम और पॉसिबिलिटीज़ के हैं। अब और ये तो होगी चार कैटेगरीज, जिसमें हम फिर पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी और अपकमिंग एनर्जी जो होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन इंडिकेटर पेज ऑफ कप्स से। पेज ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कुछ सिंगल लोगों के लिए ये लव न्यूज़ हो सकती है वर्क प्लेस से, या कोई अगर आपकी किसी कहीं फ्रेंडशिप है, किसी से बातचीत है तो कोई लव ऑफ़र आ सकती है। आपके सोशल सर्कल से किसी से आप कनेक्ट हो सकते हो, कुछ नई फ्रेंडशिप्स की ऑफ़र आ सकती है। फैमिली के जो रिलेटिव्स या फैमिली से रिलेटेड कुछ आपका अगर कोई सर्कल है, या आपका जैसे आप डिफरेंट आपके जहाँ पे आप रह रहे हो आपकी सोसाइटीज़ में से भी आपको कुछ ऐसे लोग दोस्त मिल सकते हैं। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए ये, क्योंकि ये फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त को इंडिकेट कर रहा है और कुछ पास्ट के वीक्स या पास्ट एनर्जी भी इसमें हो सकती है। कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी कोई लव रिलेशनशिप में ऐसा पर्सन कनेक्ट हो चुका है जो कि जिसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो सकता है, रिस्की हो सकता है। आपकी कोई सडन इंगेजमेंट मैरिज अगर हुई है तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, या आ रहे होंगे। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा न्यू पर्सन इन हो सकता है सिचुएशन में कि जो आप अगर ऑफ़र सडनली एक्सेप्ट कर लो तो वो इन फ्यूचर शायद आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। यहाँ पे एनर्जी एक रिस्की बिहेवियर की है, अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की है, और लव ऑफर से जुड़े परेशानियों की है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग सभी यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आ जाते हैं सेकंड हमारा जो इंडिकेटर टू ऑफ सॉर्ड्स है, ये 10 से 20 अगस्त को भी इंडिकेट करता है। और पूरे मंथ की जो करंट कोर एनर्जी होगी वो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आपको जो भी जो तो चलें जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कोई आ चुका है उनके लिए तो ये डिफ़िकल्टी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, ठीक है। उनके लिए आगे फर्दर झगड़े, लड़ाइयाँ, और हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला अगर पर्सन ठीक है तो उसकी फैमिली यानी आपके इन लॉज, या उसकी फैमिली में पेरेंट्स, सिबलिंग, कहीं से कोई थर्ड पार्टी या उनके फ्रेंड्स में सर्कल में से कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जिन लोगों की लाइफ में अभी कोई आया है लेकिन कोई एंगेजमेंट मैरिज वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ एक डेडलॉक हो सकता है। आपको हिंट ये है कि आपने बहुत बारीकबीनी से बार बार सोचना है किसी को इस मंथ में पर्टिकुलरली किसी को फ्रेंडशिप सर्कल से लेके रिलेशनशिप में अगर आप इन करना चाहो। रिलेटिव्स में भी अगर कहीं झगड़ा होता है तो कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाले लेवल पे आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जो ज़ुबान से बहुत ही ज़्यादा शार्प हो, तेज़ हो, और उनका बिहेवियर काफ़ी रूड आपके साथ हो सकता है। सेम केस के एम्प्लॉयमेंट के हवाले से देखें तो बॉसेस का बिहेवियर, कोई आपसे मिसबिहेव कर सकता है, सख्त बातों और सख्त किस्म के अल्फाज का एक्सचेंज हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे। और BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इधर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोशिश आपने ये करनी है, कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, वेट करना पड़ सकता है किसी प्रोजेक्ट, किसी काम में कुछ रुकावट है, बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है चीज़ों में, कोई टेंशन हो सकती है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है, चाहे आपको आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं निगोसिएशंस वगैरह या किसी काम में। फिर तीसरा कार्ड आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का आ जाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स सैटर्न इन लियो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ इंपॉर्टेंट है। ENW से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे आपके वही सेम पर्सन जिनकी अभी बात हो रही है कि कोई लव रिलेशनशिप की ऑफ़र अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आखिरी 10 दिन जो हैं अगस्त के, वो या अपकमिंग डेज आफ्टर अगस्त भी आपकी कोई राइवलरी, कोई आपके साथ डिसएग्रीमेंट, झगड़ा, परेशानी को आपके लिए डिफरेंट किस्म के पेनफुल एक्सपीरियंसेस लेके आ सकता है। ऑफिस में अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है उसमें हर्डल्स आ सकती हैं। इवन वो लोग जो इंगेजमेंट मैरिज चाह रहे हैं और कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिलीज़ की तरफ से, यहाँ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर की फैमिली से जो आपके रास्ते में रुकावट हैं। आपको इसी तरह ऑफिसेज में अगर कोई प्रोजेक्ट्स करते हो, कोई टीम वर्क चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपकी एनर्जी आप ये कार्ड में भी देखो तो जो पिक्चर के व्यूअर्स हैं वो भी यही बता रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
उसके बावजूद भी आपको डिलेज़ आ सकते हैं, शेड्यूल प्रॉब्लम आ सकती है, अपॉइंटमेंट्स लेने में, प्रोजेक्ट्स में कहीं से कोई चेक मिलना है आपके नाम पे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो चीज़ों में रुकावट है, डिमांडिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है आपके लिए। फिर हम आ जाते हैं कैरियर और फाइनेंसेस पे। सबसे पहले द लवर्स का कार्ड है कैरियर फाइनेंसेस में, जो कि आपकी यहाँ पे पहले 10 दिन अगस्त के और कुछ पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। कैरियर फाइनेंसेस में जो भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत केयरफुली चूज़ करना है। अगर कोई नई जॉब ऑफ़र आपको आ रही है, आप अगर स्विच करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होके देखना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, यानी मल्टीपल चॉइसेस अगर आ रही हैं, हो सकता है आप सिर्फ फाइनेंसेस को देख के एग्जिस्टिंग जो आपका जो भी कैरियर है उससे थोड़ी वीक किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, या आप किसी अच्छे भले प्रोजेक्ट को छोड़ के कोई ऐसा काम, ऐसा प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हो जो आपके लिए डिफ़िकल्टीज ला सकता है। यहाँ पे आप जो भी कोई काम शुरू करते हो, जिससे किसी से बिज़नेस पार्टनरशिप करते हो, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म चलनी है। अगर आपके कोई कंसर्न्स भी हैं कैरियर फाइनेंसेस में, आपके अगर कोई कंसर्न्स हैं तो आपको यहाँ केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये कमिटमेंट के मसाइल अगर पहले भी चल रहे थे और अभी भी आप इन कमिटमेंट के मसाइल के ऊपर फोकस करते हो, जो भी डिसीजंस लेने हैं आपने, उन्होंने आपके गोल्स को भी जिसे कहते हैं इफ़ेक्ट करना है, उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। कोई नया पाथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसमें हिंट हो सकता है नए पाथ का, कोई कुछ कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, और आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनके साथ कुछ आप अपहीवल्स तो हो सकते हैं, तो उस पर ज़रा फोकस्ड रहना है आपने। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है, और FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स। 10 ऑफ कप्स अगला कार्ड जो है, ये आपका अगस्त का कोर कार्ड है, और 10th से लेके 20th अगस्त आपका जो होगा, एक तो उस पर भी डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा, और मेन कोर जो प्रेजेंट एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि एक तो कुछ आपकी वर्क प्लेस पे आपकी कैरियर के हवाले से आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के साथ, कोवर्कर के साथ, इन जो 10 दिन है, 10 से लेके 20 अगस्त। और इसके अलावा कुछ आपको कोई इंसेंटिव, कोई कोई बोनस वगैरह मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है माजी के किए हुए किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, और ओवरऑल आपकी जो पर्सनल रिलेशनिंग है, वेल बीइंग है, ग्रोथ हो गई, आपकी एक्टिविटी, आपकी एनर्जी लेवल्स इसमें यहाँ पे बूस्ट होते हैं। फिर आपका कैरियर जो है उसमें ये कि आपके फाइनेंसेस वगैरह का ज़्यादा फोकस हो सकता है फैमिली पे ख़र्चा करना, बहन भाइयों पे, पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, और ज़्यादा नेटवर्किंग भी नज़र आती है वर्क प्लेस पे, और इसके अलावा कुछ स्टेबिलिटी आती नज़र आती है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है आपका, ओवरऑल आपकी एनर्जी बड़ी साउंड वाइब करती है, इमोशनल ग्रोथ भी है कैरियर फाइनेंसेस में इन 10 डेज़ में, और फैमिली से रिलेटेड ही आपका फोकस रहेगा। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए कि फ्यूचर में आपकी फैमिली को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके, कुछ आप परचेजिंग जैसे इवन कार की कुछ भी सोचते हो, वो सारी आपकी वेलबींग की एनर्जी आ ही 10 ऑफ कप्स की फैमिली के लिए कैरियर फाइनेंसेस। और अगर स्विच करने का सोचते हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का, सब आपकी फैमिली वेलबींग है। फिर आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए नेगोशिएशंस के हवाले से इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहली चीज़ ये है, आपका 20th से आगे जो आपके लास्ट फेज़ होता है, आखिरी 10 दिन कह लें मंथ के, कुछ मंथ्स में अगर 11 है तो 11, नहीं तो 10 दिन जो होते हैं, इधर जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है 2 ऑफ पेंटिकल्स में। तो आपने ये करना है कि फ्लेक्सिबल रहना है, बजट जो भी बनाना है। जैसे आप अगर ऐसी की पोस्ट पे हो कैरियर फाइनेंस जॉब में, जहाँ पे आपको बजट की एलोकेशन करनी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे पैसे वगैरह को आपने एलोकेट करना है, रियल इस्टेट में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रायोरिटाइज बहुत देखभाल के करना है, पेमेंट स्टक हो सकती है, इश्यूज आ सकते हैं, और आपको चॉइसेस मिल सकती हैं 2 डिफरेंट सोसाइटीज़, जैसे हाउसिंग हो, 2 प्रोजेक्ट्स हों, 2 डिफरेंट एरियाज़ हों, 2 डिफरेंट जनर्स हों, 2 डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पे इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे आपने अपनी टीम को देखना है, अपने बिज़नेस को, अपनी कंपनी को, आउट ऑफ नोवेयर आपने डिसीजन नहीं लेना। यहाँ पे लोगों के साथ कोऑपरेशन, पार्टनरशिप और सजेशंस के ऊपर चलना है।
किसी एक्सपीरियंस से सजेशन लेनी है, आपके सबॉर्डिनेट्स में अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर लोगों की राय लें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगर कोई हैं सन मून राइजिंग, सो उनसे ज़रूर पूछें। बी के टी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस भी आ सकती हैं, तो इसलिए फाइनेंसिस का बहुत ध्यान से आपने करना है। बच्चों के लिए कोई चॉइसेस आ सकती हैं कॉलेज वगैरह चूज़ करने में, डिफरेंट क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट जॉब्स में भी ऑप्शन आ सकता है। फिर हम अगर बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की, तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स आता है। रीसेंट पास्ट कह लीजिए, पहले 10 दिन अगस्त के, ये इंडिकेट करता है आपके पार्टनर्स का, रिलेटिव्स का, फैमिली का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। अगर आपके हस्बैंड वाइफ आप दोनों अर्न कर रहे हैं, तो आपको कोई अगर फ़र्ज़ करें लोन है आपके, कोई इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, कुछ आपके टैक्सेस पे होने वाले हैं, तो वो जो भी आउटस्टैंडिंग है उसमें आपको फैमिली की सपोर्ट मिल सकती है, पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल एड मिलना। और क्योंकि ये रिलेशंस में आ जाता है ना, लव और रिलेशनशिप्स को हम डिस्कस करें, और लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आपके पार्टनर्स का आपको अंडरस्टैंड करना, आपको सपोर्ट करना, इवन फाइनेंसेस में आपका साथ देना, और अगर टफ़ फाइनेंसेस चल रहे हों तो भी आपके पार्टनर्स का आपका केयर करना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। एफ से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। सपोर्ट मिलती नज़र आती है आपके पार्टनर्स की। और यहाँ पे ये भी है कि गिफ्ट्स देना, इमोशनल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, और सपोर्टिव होना, आपका एहसास करना, आपकी केयर करना। और यहाँ पे आपके पार्टनर्स आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आपको, इवन आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आपके कैरियर के वाले से भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, समटाइम्स आप अपने पार्टनर से बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड आ जाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो प्रेजेंट एनर्जी होगी, करंट एनर्जी अगस्त की होगी, कोर एनर्जी होगी, और ये प्योरली प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करेगा, और 10 से 20 अगस्त के बीच में इसकी एनर्जी हाई हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इधर आके रिलेटिव्स में, और स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप, आपके पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा, परेशानी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मे बी जैसे आप फैमिली को ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपने पार्टनर को नहीं, इस बात पे नाराज़गी हो सकती है। मे बी आप अपने फाइनेंसिस का मेजर पोर्शन अगर आप फैमिली के ऊपर लगा रहे हो और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कहा सुनी, सख्ती, टेम्परेरी ब्रेकअप जैसे बातचीत ख़त्म, नाराज़गी, झगड़ा इन 10 दिन में हो सकता है। सेपरेशन, और जो लोग मैरिड नहीं हैं, एंगेज्ड हैं, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा सख्ती, डिफ़िकल्टी फैमिलीज़ के बीच में। और जो वैसे सिर्फ किसी को अगर आप पसंद करते हैं, अभी कोई इंगेजमेंट या मैरिज जैसी चीज़ नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेट अवे सेपरेशन, ब्रेकअप की एनर्जी आती है। जब इस तरह की कोई एनर्जी आ रही होती है ना, वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सबका ब्रेकअप ही होगा, वहाँ पे चांसेस होते हैं। जैसे आप देखें, अक्सर आप सुनते हैं ना, छोटे से मैटर पे बड़ी बड़े झगड़े, लड़ाइयाँ हो जाते हैं, जो कि बाद में लोग सोचते हैं, या आप तक न्यूज़ आती है तो आप खुद सोचते हो कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पे लोगों ने इतने बुरे तरीके से रिएक्ट किया, लड़ाई झगड़े और बड़े बड़े इश्यूज़ हो गए। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है कि ये टाइम स्लॉट ऐसा होता है जहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत वाइब कर जाती है। सैडनेस की एनर्जी, इनसिक्योरिटी, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कमिटमेंट ना मिलना, कमिटमेंट के मिसाइल, आप किसी को पसंद करते हो, उनकी साइड से डिलेज आना, कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपके लिए आ सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये आपके आखिरी 10 दिन होंगे, लास्ट फेज़ ऑफ द मंथ, 20th से आगे के जो बाकी दिन है 30th तक। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इंडिकेट करता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा अपने लव रिलेशनशिप की तरफ फोकस हो सकता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं कि वो काम की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो पार्टनर्स के साथ अगर कोई नाराज़गी, झगड़ा हो जाता है, इश्यू हो जाता है, आपको उसको ठीक करना है, और आपके पास ये एनर्जी है और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप इशू रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप में बीच के 10 दिन काफ़ी डिस्टर्बेंस कुछ लोगों के लिए अपहीवल्स हो सकते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में दोबारा से फेवरेबल सिचुएशन, सूटेबल टाइम, और ओवरऑल सिचुएशन में कुछ डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है, बेहतरी आ सकती है। फैमिली में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई इंगेजमेंट, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट की चीज़ों में भी सपोर्ट मिल सकती है आपको, ठीक है। यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की आप लव रीडिंग के अंदर, और फिर एरीज लियो सैजिटेरियस भी आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेंगे आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ की। तो जो पहले 10 दिन की आउटकम है 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जैसे काम में प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट लव ऑफ़र्स भी हो सकती हैं, वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, आपके माइंड में हो सकता है बहुत कुछ हो, आपके स्किल लेवल भी बहुत ज़्यादा हो, आप मेंटली बड़े शार्प हो, लेकिन आपको ना तो वैसे हो सकता है सर्कमस्टांसेस मिल रहे हों, ना सिचुएशन आपकी फ़ेवर में हो। और जैसे अगर लव ऑफ़र्स आ रही हैं तो हो सकता है कि एटीट्यूड का मसला हो किसी के, कहीं पे किसी की एजुकेशन का, और कहीं पे फाइनेंसेस का। सेम इज़ द केस जॉब पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, या जो निगोसिएशंस अगर किसी की जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से चल रही हैं तो वो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं। अब इस वजह से आपके पास पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी मैच्योर होने वाली नहीं है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी होगी, जीपीवाई लेटर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो 7 ऑफ कप्स में थोड़ा सा आपने ये करना है कि सिर्फ लॉजिक्स की बजाय इंट्यूशन, छठी हिस्स, इमोशंस, इंसाइट्स, ये सारी चीज़ों को सामने रखना है। उनमें जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल आपके पास ऑप्शन हो, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप, मैरिज एंगेजमेंट का हो, या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट का हो, जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें फिजिबिलिटी के वाइज आपके लिए आपकी पर्सनल ज़ात या आपके ओवरऑल जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में आसानी हो, या वो मैक्सिमम लेवल पे सपोर्ट मिल सकती हो, आपको चूज़ करना चाहिए। वैसे रिलेशनशिप में भी कुछ ओपनिंग हो सकती है और नए डोरवेज आ सकते हैं फाइनेंशियली भी। फिर आ जाते हैं कोर एनर्जी आउटकम। कोर आउटकम क्या होगी, और कुछ यहाँ पे आपको जो हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह के, वो और वो भी, और फिर जो आपके बॉडी रेलेवेंट, जिसमें ब्लड से रेलेवेंट, डाइजेशन से रेलेवेंट मस्कुलर इश्यूज़ हैं, उनमें भी कुछ बेहतरी यहाँ पे आ सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूर है कि हेल्थ की सफरिंग आखिरी 10 दिनों में फिर से आपको बॉदर कर सकती है। शुरू के जो 20 दिन हैं अगस्त के, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स कोर एनर्जी आउटकम की है, ये इंडिकेट करती है कोई मैरिज एंगेजमेंट कुछ लोगों के लिए ऑफ़र हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपने लव रिलेशनशिप में बेटरमेंट, और फैमिली की सपोर्ट, फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली की डिफरेंट जनरेशन से मिलना, अपने कज़न से मिलना, अपने फैमिली के बड़ों से मिलना, फैमिली प्रॉपर्टी मिलना, फैमिली बिजनेस वगैरह करना, और कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे रिलेटिव से जिनका आपका कल्चर सेम हो, माइंडसेट, आपका रहन सहन का तरीका। और बस यहाँ पे होता है फैमिली की साइड से रिश्ते भी ऐसे आ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अपनी फैमिली स्टार्ट करना, ऑब्वियसली गेटिंग मैरिड वाली बात, और कुछ मैरिड लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ जैसी गुड न्यूज़ हो सकती है, या वो प्लान करना। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे, जेएस से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। ओवरऑल फैमिली वेलबींग भी है, फैमिली इन्वेस्टमेंट, फैमिली सपोर्ट एंड केयर यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा आ सकती है, और फैमिली से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। लास्ट क्वीन ऑफ थॉट्स आएगा आखिरी 10 दिन के लिए। यहाँ पे आपको ब्रेकअप, डिस्टर्बेंस, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, और ये वो राइवलरी जिसकी मैंने आपको बात की थी 5 ऑफ वॉन्ड्स से, चाहे वो ऑफिस में लोग हैं या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, कोई मिसगाइड कर सकता है आपके ख़िलाफ़ आपके पार्टनर्स को या आपके बॉसेस को, और यहाँ पे आपके लिए हार्डशिप्स आ सकती हैं, आपको टफ़ टाइम दिया जा सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे, और वर्गो लिब्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, इधर यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना, लॉजिकल रहना है, जिसे हम एनालिटिकल कहते हैं। हेड को प्रेफरेंस ऑब्वियसली, यानी आपके माइंड को, आपके हार्ट पे प्रेफरेंस आपने देनी है। एक अपहीवल हो सकता है, सडन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माजी में होने वाले किसी हेल्थ इशू की दोबारा डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को किडनीज का प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी मेडिकेशन प्लीज़ कंटिन्यू रखनी है, एक्सरसाइज ज़रूर रखनी है एज़ पर रिकमेंडेड, जो आपको या प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें हैं वो अपने डाइट में भी वो, और एज़ पर रिकमेंडेशन जो डॉक्टर्स की तरफ से हो उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि पुराना कोई इशू दोबारा आ सकता है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी वाली चीज़ है, तो आप वापस दोबारा सिचुएशन में दोबारा स्ट्रेंथन हो के आते हुए नज़र आते हो, लेकिन यह है कि डिस्टर्बेंस आ सकती है आखिरी 10 दिनों में और अगस्त का जो लास्ट फेज़ होगा।
तो ये आपकी लियोस कंप्लीट रीडिंग है। इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, वीकली रीडिंग्स भी साथ साथ आ रही होती हैं और शॉर्ट्स पे भी कुछ ना कुछ ओवरव्यू में अपलोड कर देता हूँ। और इन फ्यूचर साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और इल्मुल अदाद न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।